मैं उमेश कुमार यादव, प्रबंधक आईडी पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल बड़ा गाँव खुटाहा। सर, नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। नए शिक्षा सत्र को लेकर के आपके संस्थान द्वारा क्या योजनाएं हैं? नए सत्र में जो भी हमारे यहाँ बच्चे दूसरे स्कूलों से आते हैं उनका स्वागत है, तथा जो बच्चे मेरे यहाँ पहले से पढ़ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। उन गार्जियनों का भी मैं बार बार अभिवादन करता हूँ जिन्होंने इस विश्वास के साथ मेरे यहाँ अपने बच्चों को भेजा कि हमारे यहाँ बच्चों की पढ़ाई समुचित तौर तरीके से होगी, जो शिक्षा पद्धति है उसके अनुसार किया जाएगा, तथा जो भी शिक्षात्मक कार्य होंगे उसके विकास के लिए हम अपनी पूरी टीम के साथ उनके साथ लगे हैं। और ये हमेशा पूरी टीम ये तत्पर रहती है कि किस बच्चे में कितना कैसे विकास करना है। इसके लिए कक्षा अनुसार हम शिक्षक रखे हैं। हर कक्षा का सेक्शन में 40 बच्चे रहने अनिवार्यता कर दिया है इस साल। सर, कितनी कक्षाएं अभी संचालित हो रही हैं आपके संस्थान में? हमारे यहाँ नर्सरी से 8 तक की कक्षाओं में 2-2 सेक्शन है जी, और प्रत्येक सेक्शन में 40 बच्चे हैं और एक टीचर की नियुक्ति हुई है। जिस टीचर की क्वालिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग उसमें हम टीचर रखे गए हैं। उस टीचर का क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस उस कक्षा अनुसार सबसे बेस्ट है। नए शिक्षा सत्र को लेकर के सर, न्यू एडमिशंस को लेकर के आपके संस्थान की क्या प्रक्रियाएं हैं? नए सेशन में 2026-27 जो भी एडमिशन हो रहे हैं, चाहे वो लड़का नया हो या पुराना हो, उसके लिए नर्सरी से लेकर के यानी प्री प्राइमरी की कक्षाएं हमारी इस बार डिजिटल होने जा रही हैं। अपर की कक्षाओं में भी जो भी व्यवस्थाएं हमारी होंगी, सीसीटीवी कैमरा हो, फैन की व्यवस्था हो, उचित वातावरण हो, और जो भी वातावरण को सही करने का तौर तरीका हो, चाहे वो प्ले ग्रुप हो या अपर क्लास के बच्चे हों, सबका अनुशासन में रहना और अनुशासित रह के शिक्षण कार्य करना, ये हमारी प्रथम वरीयता रहेगी। देखा जाए तो सर, हम ग्रामीण क्षेत्र है, तमाम ऐसे पिछड़े इलाकों से भी बच्चे आते हैं शिक्षा के लिए, तो क्या ऐसे कुछ गरीब बच्चों के लिए संस्थान की कुछ योजनाएं हैं या कुछ छूट है उनके एजुकेशन पर? 2017 में हम विद्यालय की स्थापना किए थे जी। इस विद्यालय की नींव इसलिए हम डाले थे कि क्षेत्र पिछड़ा हुआ था। मेरा उद्देश्य था कि समाज का वो बच्चा पढ़ने आए जो शिक्षा से वंचित है। और कभी हम बैनर पे ये नहीं लिखवाते हैं कि निःशुल्क एडमिशन कर रहे हैं और फीस माफ है। जब हमको पता चलता है कि ये गार्जियन सक्षम नहीं है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो हम अपने काउंटर से उस बच्चे की फीस माफ करते हैं। सरकार के द्वारा RT नियमानुसार 15-25% बच्चों का एडमिशन हमारे यहाँ फ्री होता है। जो निःशुल्क एडमिशन कराते हैं उनसे 1 रुपये का हम फीस या सहयोग राशि नहीं लेते हैं। हमारा आज भी उद्देश्य रहता है कि इस क्षेत्र का कोई भी बच्चा जो शिक्षा से वंचित हो वो शिक्षा की मुख्य धारा में आके जुड़े, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो। यदि उसके पास पैसा नहीं है, उसको भी पढ़ाने के लिए हम संकल्पित है, पूरा विद्यालय संकल्पित है, हमारे पूरा टीचर स्टाफ उसके लिए तत्पर है तो बच्चा शिक्षा की लाइन से जुड़े और मुख्य धारा में अपने विकास को गति दे। नए शिक्षा सत्र को लेकर के सर, स्थानीय क्षेत्रवासियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे या क्या कुछ अपील होगी आपकी? 2026-27 में जो भी अभिभावक इस आशा के साथ अपने बच्चे को भेज रहे हैं कि हमारा बच्चा शिक्षण कार्य में अच्छा रहेगा, ये हम वादा करते हैं कि हम अपने शिक्षण कार्य में बिल्कुल निपुणता के साथ अपने पूरी टीम के साथ उनके साथ हम लगे रहेंगे। जो भी बच्चे आते हैं, मैं ये पूरी जनता से आग्रह करना चाहता हूँ, ये मेरा निवेदन है कि वो बच्चे का एडमिशन कराएं या ना कराएं। बहुत से बहकावे वाले न्यूज़ चलेंगे इस समय, सीजन चल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने गार्जियन हैं, मम्मी पापा को लेकर आए और स्कूल को देखें कि हमारी शिक्षण पद्धति कैसी है, हमारे यहाँ के शिक्षक कैसे हैं, क्या उस क्लास के लायक वो शिक्षक हैं कि नहीं है। यदि उसके लायक हैं तो अपने बच्चे का एडमिशन कराएं, वरना आप फ्री हैं। लेकिन यह ध्यान रखें, कहीं भी कराएं तो ये पता होना चाहिए आपको कि उस विद्यालय का शिक्षक कौन है।